कौन निर्धन होना चाहता है? क्यों निर्धन होना चाहते हैं? आज हमारे पास में गोपाल कोमावत साहब आए, 4-5 लोगों को और लाए। उनको ऐसा लगा गुरु जी से हम जुड़े हैं, गुरु जी का प्रवचन सुनते हैं, तो हमारे प्रेमी लोग भी गुरु जी से जुड़ जाएं, प्रवचन सुने, तो इनको भी जो हमें आनंद की अनुभूति हुई है वो हमारे मित्रों को भी आनंद की अनुभूति हो जाए। उसमें उसका यही लक्ष्य है कि जो सत्संग से हमको सुकून मिला है, शांति मिली है, ज्ञान मिला है, जीने की कला मिली है, जल में कमल जैसे रहने का ढंग मिला है, वो हमारे मित्र और रिश्तेदारों को भी मिल जाए। इसलिए लोग पधरौनी कराते हैं। पधरौनी का मुख्य कारण यही होता है कि गुरुदेव पधार जाएं, साथ में 10-5 मित्र रिश्तेदार पधार जाएं, तो गुरुदेव का ज्ञान उनके मन में प्रवेश कर जाए, तो ये सब भटकने से बच जाएं और इनका जीवन भी खुशहाल हो जाए। इसलिए पधरौनी, ये बड़े बड़े समागम भी इसीलिए होते हैं। जैसे रामनाथ साहब ने समागम कराया, अब इसमें ये तो बाबा जी है, महात्मा है, इतना दौड़ते हैं, हम तो भाई इस तरह के बाबा बन भी नहीं पाएंगे। मैं उनको जब देखता हूं तो मैं बिल्कुल, मेरी हड्डी कांप जाती है। ठंडी से तो नहीं कपती है, क्योंकि जगन्नाथ जैसा भक्त हमारे लिए स्वेटर इनर ला देता है, और उनकी दौड़ भगदड़, और अभी मैं 10 बार तो यहाँ से वहाँ तक राउंड हो ही गया होगा। मैं तो ऐसा कभी दौड़ ही नहीं पाया, बड़ा सुख से रहा हूँ, आनंद से। लेकिन उनका उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि समाज में सुधार हो, ज्ञान की प्राप्ति हो, सोया हुआ समाज जाग जाए, भटके हुए लोग रास्ते पर आ जाएं, गुरुदेव का ज्ञान सुन करके लोगों की बुरी आदतें छूट जाएं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लोग बनाना बंद कर दें। यही उद्देश्य है। और ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये भी एक खाम खां की नाटक है, ड्रामा है, कुछ भी मतलब नहीं है। जब तुम्हारी शादी होती है, जो पत्नी हमेशा तुम्हारे साथ रहती है उसको लाइफ फ्रेंड मान लो, अपने पति को ऑल लाइफ फ्रेंड मान लो। फ्रेंड तो फ्रेंड, उसका तो बैंड बाजा बजा देते उससे कोई प्रेम नहीं है, गर्ल फ्रेंड बना रहे हैं। इतने मेहरकुल्ला लोग हैं, इतना बेशर्म है, चौराहे पर हाथ में हाथ डाले घूम रहा है, लड़की और लड़का। ये किसको तो दिखा रहा है, भोंगड़ कहीं का, पूरा मूर्ख है। अरे मर्यादा कुछ होती है, लोग अपनी पत्नी का भी हाथ चौराहे पर नहीं पकड़ते हैं, पति का हाथ भी अपनी पत्नी नहीं पकड़ती है, अब तो गर्लफ्रेंड की भैंसा फ्रेंड बना घूमता है। इतनी बुद्धि अकल नहीं है, और कहता है कि बीएससी किया हूँ। मत कर बीएससी, डिग्री फाड़ कर फेंक दे, आजा तुझे मैं सिखा दूँ जिंदगी जिंदगी जीना आता नहीं है, कहाँ सुख मिलेगा इसमें तुमको। राजा भर्तृहरि के पास में एक तो रानी थी उनकी, जिससे विवाह हुआ था, और बाकी और बहुत सी स्त्रियां थी जिनको वे पत्नी के रूप में रखते थे राजा भर्तृहरि। लेकिन धीरे 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 बहुत दुख मिला उनको, दुख मिला, वैराग्य हो गया। वैराग्य हुआ तो कमंडल पकड़ा, और कमंडल पकड़ करके साधु बन करके शांति की तलाश में निकल पड़े। पर याद रखना, ये मत सोचना जयपुर छोड़कर हम शांति की तलाश के लिए माउंट आबू निकल जाएंगे तो वहां शांति मिलेगी। माउंट आबू में भी शांति नहीं है, न जयपुर में शांति है, न कोटा में शांति है। शांति और अशांति सब तुम्हारे मन में है, और तुम जयपुर छोड़ रहे हो, मन की गंदगी छोड़ नहीं रहे हो। तुम वही पागल मन, गंदा मन लेकर माउंट आबू पहुंच रहे हो, तो वहां भी अशांति ही रहेगी, शांति तुमको नहीं मिलेगी। एक आदमी घर की जिल्लत से परेशान होकर साधु बन गया। साधु बन गया
अब उसके गुरु ने उसका नाम रख दिया मुनि शांतिनाथ। क्या नाम रखा? मुनि शांतिनाथ। तो थोड़ा थोड़ा सत्संग करने लगा, कुछ दोहा चौपाई बोलने लगा, घूमने लगा। घूमते घूमते अपने जन्मभूमि के गांव की पड़ोस गांव में पहुंच गया। तो वहां पास पड़ोस के उसके मिलने वाले पहचान वाले लोग आ गए और उसके भजन सत्संग में बैठ गए। सत्संग भजन जब समाप्त हुआ तो लोगों ने पूछा, महाराज जी आपका नाम क्या है? तो उसने कहा, मेरा नाम है मुनि शांतिनाथ। अच्छा अच्छा महाराज, बहुत अच्छा। प्रसाद बटा, प्रसाद सबने ले लिया। प्रसाद बटने के 10 मिनट के बाद फिर लोगों ने पूछा, महाराज जी नाम आपका फिर से बता दो, हम भूल गए। बोले ध्यान से सुन लो, मेरा नाम है मुनि शांतिनाथ। बोले ठीक ठीक महाराज, समझ में आ गया। लोग विदा हो गए। 15 मिनट बाद फिर लौट कर आए। लोगों ने कहा, महाराज जी एक भूल हो गई कि नाम फिर बोल गया, फिर से एक बार और बता दो, तीसरी बार आपका नाम क्या है? बोले मुनि शांतिनाथ। तो लोग बोले हाँ हाँ समझ गए। लोग फिर चले गए। आधा घंटे बाद लौट कर आए। बोले महाराज जी नाम तो भूल गया, फिर से बताता हूँ। तो उसने डंडा उठाया, कहा दिमाग ठिकाने कर दूंगा। मुनि शांतिनाथ बताया था। बोले दिमाग भी ठिकाने हो जाएगा हमारा, और आपका क्रोध भी उसी ठिकाने है, वो कहीं गया नहीं। क्योंकि घर में अपनी पत्नी को कुएं में ढकेल कर भागकर साधु बन गए थे क्रोध में। वो क्रोध भी अभी ठिकाने ही है, वो हटा बटा नहीं है। अब ये साधु बनने से कोई मतलब नहीं निकला अगर क्रोध ठंडा नहीं हुआ, लोभ नहीं छूटा, अहंकार नहीं गया। कितने लोग साधु बन गया, बड़े घमंड में है, इतना घमंड है उसको। तुम उसके सामने जाओ तो तुमको ऐसे देखता जैसे कीड़ा मकोड़ा कोई है। तुम भी सोचते हो अरे यहाँ ना आते तो अच्छा था, अरे इसके पास आकर पहले तो मैं कल्याणमल था, अभी इसके सामने तो कीड़ा मल हो गया। वो न प्रेम करता है न प्रेम से बोलता है, आंखें बड़ी बड़ी काटता है लाल पीली। मैं एक बार छत्तीसगढ़ प्रदेश से आ रहा था। उस समय मिनी बस मेरे पास थी, उसी में हम सब लोग बैठ लेते थे। और मुझे कोई भी संत मिल जाता था तो मैं उसको प्रणाम करता था। अभी भी मिल जाता तो प्रणाम भी करता हूँ, आदर भी करता हूँ, उसको माला वाला पहना देता हूँ, कुछ दक्षिणा भी दे देता हूँ। अभी भी, तभी भी, तब कम देता था, अब थोड़ा ज्यादा दे देता हूँ, क्योंकि तब मेरे पास ही कम था। तो मैंने उनको एक, मेरी बस में हवा डला रहे थे संत जी, तो मैं उतरा। बस में कभी हवा डालते थे या पेट्रोल डालते थे, डीजल डालते थे या कुछ, तो मैं उसमें बैठा नहीं रहता था, मैं उतर जाता था। उतर कर कुछ लोगों को सत्संग सुनाने लगता था, सड़क पर ही सुनाने लग गया। 2-4 सत्संग कर दिया, 1-1 मिनट वाला तो सुना रहा था। तब तक मेरा नज़र एक बस पर और पड़ा, वो भी कोई साधुओं की गाड़ी थी। तो मैं फट से उधर चला गया, वहाँ जाकर प्रणाम किया और नारियल मंगाया अपने गाड़ी से, उनको दक्षिणा भी दिया। तो वो जो साधु था, उसमें जो महंत था, गुरु था, वो इतना अहंकार से भरा हुआ था। मेरी ओर देखा तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि उसकी नज़रों में मैं कीड़ा मकोड़ा हूँ। तो मेरा मन ऐसा हुआ कि इसके पास से जल्दी हटूं, क्योंकि अपन क्या जरूरत भाई ऐसे किसी के अहंकार से टकराना भी बुद्धिमानी नहीं है। उसका अहंकार उसके पास, हमसे क्या लेना देना, अपन छोटे आदमी। तो झट से नारियल और 500 रुपये दक्षिणा देकर मैं निकल गया। उनके साधु थे 2-4-6, उनको भी दे दिया 100-100 रुपये। आज तक उनको मैं मिला ही नहीं।
और उनको जो अहंकार था उससे 29 गुना आगे हमने विकास किया। 29 गुना।